Namaskar. Welcome to Formula Finesse by Shilpi. Moving to the next question. Question number 10. Question number 10 में फिगर गिवन नहीं है, दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC और FEG. पढ़ के बनाएंगे ABC FEG. CD bisects angle AB. CD bisects angle ACB. ये दोनों एंगल्स इक्वल है. एंड GH बाइसेक्ट्स एंगल EGF. बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल. D लाइज ऑन AB एंड H लाइज ऑन EF. एक और चीज दे रखी है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. इसमें मैंने आपको एग्जांपल 8 में भी बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप क्या लिखेंगे. सबसे पहले एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. जहां भी हमें जरूरत होगी तो हम फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया करेंगे. और क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने नहीं लिखा है. अब ये तीन पार्ट्स हैं जो प्रूव करने हैं. सबसे पहले लेते हैं DCB और HGE. ये बताऊंगी फर्स्ट पार्ट क्यों नहीं लिया पहले ये करते हैं DCB. कौन सा ट्राइंगल है ये, DCB एंड HGE, ये दोनों ट्राइंगल्स. अब इसका एंगल B एंगल E के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट. इस इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE. DCB का एंगल B HGE के एंगल E के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट. दूसरी चीज, एंगल पूरा C पूरे G के इक्वल है, तो इन दोनों का आधा आधा भी इक्वल होगा. सिंस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G फ्रॉम फर्स्ट, तो इनका आधा आधा, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G. हाफ ऑफ एंगल C को लिखूंगी मैं DCB इज इक्वल्स टू, और हाफ ऑफ एंगल G को HGE. एंगल HGE ये हमें गिवन था. CD बाइसेक्ट्स एंगल C एंड GH बाइसेक्ट्स एंगल G. इस वजह से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल DCB इज इक्वल्स टू HGE. ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, दो एंगल्स इक्वल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए A से. सेकेंड पार्ट हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाय AA. मूविंग टू द थर्ड पार्ट, DCA. ये वाला DCA एंड HGF, ऊपर वाले दोनों. In triangle DCA and triangle HGF, A F के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट, है ना. एंगल A, इसका एंगल A एंगल F के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट. दूसरी चीज वही, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G फ्रॉम फर्स्ट. तो सिंस एंगल C इज इक्वल्स टू, तो इनका आधा आधा भी इक्वल होगा. हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G. पहले इसमें ये वाला लिखा था, अब ये वाला ट्राइंगल है तो अब ये लिखूंगी. हाफ ऑफ एंगल C को एंगल ACD इज इक्वल्स टू FGH. क्यों, CD बाइसेक्ट्स एंगल C एंड GH बाइसेक्ट्स एंगल G. एक तो एंगल ACDFGH के इक्वल, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F. दो एंगल्स इक्वल आ गए, AA से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF बाय AA. अब ये सिमिलर होते ही थर्ड पार्ट हो गया. ये सिमिलर हो गया तो DC अपॉन HG इज इक्वल्स टू AC upon GF. DC upon HG is equals to AC upon FG. AC
DC upon HG, HGF, 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 HGF. DC upon HG is equals to AC upon FG. किससे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. इसलिए ये फर्स्ट पार्ट छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो मेरा DC अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG हो जाएगा. सिमिलर होते ही DC अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG. That's all for today. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.